हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद लगभग 3-4-5 महीने के बाद आज से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाना। और बीच में बहुत सारे इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, फैमिली में काम चल रहा था, बहुत सारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो अभी ट्राई करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ मिलते रहे। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं आराम से। और मैं सोचा था कि बजट के टाइम पे ही एनालिसिस दूंगा ताकि बजट का एक क्लियर आइडिया मिले, बट टाइम नहीं मिल पाया तो बजट का वीडियो नहीं आ पाया था। बट अभी के लिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिस पे एनालिसिस डालनी है, और जो डेली की अपनी एनालिसिस होती थी ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो एनालिसिस भी अब कंटिन्यू आना चालू होगी। तो होपफुली कि अगर आप चैनल पे अभी भी हैं तो आपको इससे बेनिफिट फिर से मिलेगा, और होपफुली कि आप चैनल को और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि फिर से हम लोग चैनल को एक तरह फिर से ग्रो कर सकें। तो आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक अदानी एंटरप्राइजेस से स्टार्ट करेंगे। अदानी में आपको पता ही है कि क्या इशू चल रहा है। अदानी में एक अच्छा खासा 30 से 40% शेयर में कट लग चुका है। अगर मुझे जहाँ तक याद है, लगभग 18 जनवरी 19 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 3,500 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे, और आज के टाइम पे 1,000 रुपये के आसपास टच कर गया आज। और फाइनली क्लोजिंग जो 1400-1500 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो इतना बड़ा झटका, 50% का कट सीधे मतलब अगर 18 जनवरी से भी जोड़ लें तो 10 दिन के अंदर 50% का कट लगा, और उसमें से 35 से 40% तो 3-4 दिन में ही गिरा है। तो अदानी एंटरप्राइजेज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है। बहुत ही अभी शेयर वोलेटाइल है, बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी आपको स्टोरी पता ही है कि कुछ दिनों पहले हिंडनबर्ग रिसर्च, यूएस में एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, उन्होंने अपनी एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें इन्होंने बहुत सारे क्लेम किए कि अदानी एंटरप्राइजेज में फ्रॉड चल रहा है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, मनी सिफोन हो रही है, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग तक के भी इनके ऊपर चार्जेस लगे। और वो सारे न्यूज़ ऐसे थे कि उसकी वजह से लगातार शेयर गिरता गया। बीच में अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि जब शेयर थोड़ा स्टेबल होने का ट्राई कर रहा था तो फिर से एक न्यूज़ आई, जिसमें न्यूज़ आई कि ये बजट वाले दिन 1 तारीख को न्यूज़ आई थी कि जो क्रेडिट स्विस कंपनी है उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज के जो बॉन्ड्स थे उसको निगेटिव वैल्यू दी, और उनको कोई भी एक तरीके से उनको लेने से मना कर दिया, उस पर कोई भी वैल्यू नहीं दी, उसको 0 वैल्यू पे उन्होंने बोला। और सेम उसके साथ साथ क्या हुआ कि जहाँ तक मुझे याद है, नॉर्वे बेस्ड कोई एक फंड है, उन्होंने लगभग 900 मिलियन के आसपास का जो फंड था उसको उन्होंने वहाँ से हटाया कि अदानी एंटरप्राइजेज में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे भी न्यूज़ आई। तो उसने फिर से एक तरीके से एक्स्ट्रा टॉपिंग का काम किया, और अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर में फिर से एक बहुत ही हैवी गिरावट देखने को मिली। और यहाँ तक कि केवल अदानी एंटरप्राइजेज नहीं, अदानी ग्रुप में ही बहुत हैवी गिरावट देखने को मिली। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, शेयर्स में क्या किया जा सकता है, अभी हम जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वो और बाई कर सकते हैं, या फिर इस शेयर से एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ऐसी क्या क्या सिनारियोज हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस हो भी नहीं सकती और डिस्कशन करना भी नहीं चाहिए, बट जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो ऊपर की बातें हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। और जो चीज़ें क्लैरिटी हैं, जो जैसे रिजल्ट्स हो गए, होल्डिंग्स वगैरह हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको पहले से भी पता होंगी, और जो अभी एक तरीके से ओपन है, जो डोमेन में है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। बाकी जो अपना मेन फंडा है वो चार्ट को देख के हम देखेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि अभी जो होल्डिंग है वो क्या है। तो देखिए, दिसंबर 2022 का डेटा है, आपको भी पता है कि जो न्यूज़ आई हैं वो जनवरी में आई हैं, तो इस डेटा की उतनी खास वैल्यू रह नहीं जाती है, लेकिन उसके बावजूद इसको हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, दिसंबर 2022 के आसपास जो अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 72.63% की होल्डिंग थी, म्यूचुअल फंड के पास 1.19% की थी, और DIIs के पास लगभग 4.26% की, जिसमें से LIC का भी अच्छा खासा स्टेक है इस ग्रुप में। उसके अलावा FII जो है 15.39% की होल्डिंग है, और रिटेलर के पास लगभग 6.53 की होल्डिंग है। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी जब आगे होल्डिंग्स अपडेट होंगी तो आप देखोगे अगले क्वार्टर तक आपको देखने को मिलेगा कि FII ने भी थोड़े बहुत अपने इक्विटी रिड्यूस की होगी, क्योंकि लगातार एक फॉरेन सेलिंग देखने को मिल रही है, तो वहाँ से इक्विटी रिड्यूस हुई होगी, DIIs में थोड़ी रिड्यूस हुआ होगा, और रिटेलर्स में भी रिड्यूस किया होगा, और होपफुली कि प्रमोटर्स के पास थोड़े बहुत शेयर गए होंगे।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखो 72.6% के आसपास प्रमोटर ने होल्डिंग बना रखी है अपनी। तो होल्डिंग पर्पज पे तो अदानी ग्रुप बहुत ही अच्छा, अदानी इंटरप्राइजेज में अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है, हो भी क्यों ना, अच्छा खासा भाग रहा था तो भरोसा तो होगा ही। तो होल्डिंग पर्पज पे ठीक चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हम 3-4 क्वार्टर ही देखते हैं। तो दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें लगभग 18,758 करोड़ का इनका एक तरीके का सेल्स था, और एक्सपेंसेस उसमें से 17,986 करोड़ का था। तो वहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट केवल और केवल 2 करोड़ का था दिसंबर 2021 में। लेकिन मार्च 2022 का जो क्वार्टर हुआ, एक साल के बाद जो क्वार्टर एंड हुआ, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट था वो बढ़ के हो गया 326 करोड़, ठीक। उसके बाद जो जून क्वार्टर एंड हुआ उसमें इनका जो प्रॉफिट बढ़ के हुआ 469 करोड़। सितंबर 2022 का जो क्वार्टर था उसमें इनका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 432 करोड़ था। तो अब देखो EPS इनके 4% के आसपास इस पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि 2022 तक इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, वो भी रिजल्ट आएगा तो उससे यहाँ पे एक और अपने को क्लैरिटी मिलेगी कि रिजल्ट वाइज कंपनी में क्या हो रहा है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आगे कंसीडर करने के लिए। तो फिलहाल सितंबर 2022 का जो क्वार्टर था वहाँ तक चीज़ें ठीक थी। अब हम अगर इनके PL को देखते हैं तो PL में क्या हुआ कि मार्च 2022 का जो मार्च 2022 का जो ईयर एंड हुआ उसमें इनका नेट प्रॉफिट स्टैंड करता था 1040 करोड़। वहीं पे इनका EPS जो था वो 10.35 पर था। इसके साथ साथ मार्च 2021 का जो ईयर एंड हुआ उसमें इनका प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 1046 करोड़ पे, और EPS इनका 8.39 पे स्टैंड था। मार्च 2022 का जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें इनका प्रॉफिट घटा पिछले साल के तुलना में, और वो 788 करोड़ पे आया, और जो EPS है वो 7.06 पे स्टैंड करता था। अब यहाँ पे जो एक और पॉइंट है वो ये कि इसके पहले जब ये शेयर में गिरावट नहीं हुई थी तो इस समय अदानी इंटरप्राइजेज के जो शेयर थे वो इतने हाई PE पे ट्रेड कर रहे थे, लगभग 250 के PE पे ट्रेड कर रहे थे। तो कोई भी शेयर 250 के PE पे या 250 के PE के ऊपर ट्रेड करना मतलब ये एक तरीके का अति थी, ये मतलब कहीं से भी सही दिख ही नहीं रहा था। तो टेक्निकली अभी नहीं गिरता ये शेयर तो बाद में गिर जाता, कुछ और रीज़न आ जाता उसकी वजह से गिर जाता। तो इसमें ये चीज़ें होती ज़रूर, लेकिन ये अभी हुआ, एक रिपोर्ट आई उसकी वजह से गिर गया। बट इस शेयर को गिरना तो था क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन, इतने हाई PE पे ट्रेड करना कहीं से भी सही नहीं था, और ये दिख भी रहा था कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और वही एक रीज़न था जिससे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसमें स्टॉक में मैनिपुलेशन है और ये स्टॉक को जानकर बढ़ाया जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। फिलहाल उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो सेबी का मैटर है, सेबी इन्वेस्टिगेट करेगा, सेबी देखेगा कि उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे क्या करना है, वो सारा सेबी का मैटर है, उसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो ये सारे बेसिक से फंडा है। अभी हम चलते हैं अदानी इंटरप्राइजेज के चार्ट पे। तो आप देखो अदानी इंटरप्राइजेज का जो चार्ट है यहाँ पे जो आप 2-3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो आप देखो अगर ये एक ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे था लगभग 3460 पे। तो 3460 से जैसे ही ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लगभग 200-250 पॉइंट की। यहाँ पे 3450 के आसपास हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, उनके पास होल्डिंग थी, तो हमने उनको ये बोला था कि आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर लो और वहाँ से 3000 के आसपास जब हम आएगा तो हम वापस से बाई करेंगे इसको, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ न्यूज़ थी नहीं और ऐसा कुछ कहीं से दिख भी नहीं रहा था कि अदानी इंटरप्राइजेज में इतनी ज़्यादा गिरावट होगी। तो हम लोग तो टेक्निकली उसको अज्यूम किए थे कि अभी होल्डिंग्स रिड्यूस करेंगे, 300-400 पॉइंट नीचे खरीद लेंगे तो अपने को ईजिली 10% का प्रॉफिट बन जाएगा। तो वहाँ से अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे 200 DMA था लगभग 3100 पे। तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा फिर से हमने इंट्राडे कह रहा हूँ, यहाँ से हमने सेल करके इसको बाई करना था हमें। बट हुआ क्या कि जब ये गिरावट शुरू हुई तो अब देखो कि यही गिरावट इतनी तेज़ हो गई कि यही सीधे 2700 पे आ गया। तो वहाँ पे अब हुआ क्या कि हम लोगों ने बाई नहीं की क्योंकि बहुत हैवी गिरावट हो रही थी, तो ये चीज़ें कंटिन्यू हो गई।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि 200 EMA के नीचे जैसे ही क्लोज हुआ, वहाँ पे एक ये था कि शायद एक शार्प बाउंस आए और वापस से 3100-3200 का लेवल टच करे, और वहाँ से शायद अगर इसको ब्रेक करता है तो वापस एक नया हाई की तरफ ये जाएगा, लगभग जो इसका पहले 4000 तक गया था, हो सकता है वहाँ तक भी जाए। बट अगर यहाँ से अगर फिर से रिट्रेस लेता है 200 EMA को अगर टच करके वापस आएगा तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू होती गई और बहुत ही हैवी गिरावट हुई। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 1000 का। तो देखो 1000 का जो लेवल था वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो आज शेयर में लगभग इसका लो अगर हम देखें तो इसका लो है 1017 का। तो 1000 के आसपास का लेवल इसने टच किया और वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अब अगर हम देखें तो आप देखो कि ये 200 EMA का जो यहाँ से एक चैनल ये कंटिन्यू इसके ऊपर चल रहा था, तो ये जो लेवल भी है ये लेवल है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू ये 400 रुपये का लेवल था, यहाँ 450 से कंटिन्यू 200 EMA के ऊपर मूव करता चला जा रहा था। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था, कौन सा लेवल था, 1500 का। ठीक, ये कब की बात है, ये है लगभग 24 फरवरी 2022 की। यहाँ पे इसको 1500 के आसपास का एक सपोर्ट मिला और यहाँ से इसने एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाई जो कि गया 2300 तक। तो आज आप देखो तो 1586 के आसपास की क्लोजिंग आई है। हालांकि अभी भी ये 200 EMA के बहुत नीचे है। तो यहाँ पे अपने साथ क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जो मेरा व्यू है कि अभी मार्केट में इतनी हैवी सेलिंग हुई थी कि शेयर लेट से एक यहाँ 3400 से गिरते 1000 आ गया। तो ये एक डेड कैट बाउंस है और ये थोड़ा सा ऊपर गया है, हो सकता है कि थोड़ा अभी और ऊपर जाए, 1600-1700 के आसपास चला जाए और वहाँ से फिर इसमें एक गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो अभी हमें करना क्या है कि जब ये शेयर वापस से अगर लेट से ये जो अपना एक लेवल है, मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए ड्रॉ किया, ये है लगभग 1900 का लेवल। तो अगर 1900 तक जाता है तो हम ये वेट करेंगे क्या 1900 से फिर से सेलिंग आती है, और 1900 से सेलिंग आएगी तो फिर से शेयर एक बार फिर से ये ट्राई करेगा डबल बॉटम यहाँ 1000 के आसपास बनाने का, तो वहाँ पे हम बाई करेंगे। बट अगर किसी भी रीजन से ये 1900 नहीं जाता है और सीधे यहीं से गिरावट वापस होती है और 1000 तक जाता है, तो वहाँ पे एक चीज़ किया जा सकता है कि 1000 रुपये के आसपास जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसमें एक होल्डिंग बना सकते हैं 1000 रुपये के आसपास। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी होल्डिंग अभी बना लीजिए। लेट्स अगर आपको 100 शेयर खरीदने तो केवल 25 शेयर, यानी कि 25% की होल्डिंग आप 1000 रुपये के आसपास बनाइए। और अगर यहाँ से और कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे फिर धीरे उसको ऐड ऑन करते जाइए। देखिए न्यूज़ बेस्ड गिरावट हो रही है, तो कितनी गिरावट होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि ऐसा नहीं है कि अदानी ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी रिपोर्ट से इतने बड़े एम्पायर हिला नहीं करते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी में ऐसा ठीक है, कंपनी के ऊपर लोन है नो डाउट, और लगभग 1.4 लाख करोड़ के आसपास का जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो इनके पास डेट है। तो डेट है, सारी कंपनियां डेट पे ही काम करती हैं। पिछले अगर आप 2-2.5 सालों में देखो तो अमेरिका में टेस्ला हो गया या फेसबुक है, इन जैसी कंपनियों ने इतनी ग्रोथ दिखाई कि एलोन मस्क हुए, मार्क जुकरबर्ग हुए, ये अपने कहाँ से कहाँ एलोन मस्क तो दुनिया के रिचेस्ट आदमी तक पहुँच गए। वहाँ पे अमेरिका में किसी कंपनी ने ऐसी रिसर्च पब्लिश नहीं की कि क्यों इतनी मतलब कि इनकी वेल्थ कैसे बढ़ी, इनमें क्या कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो इंडिया के में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि इंडिया में जो ग्रुप हैं उसमें अटैक बहुत होते हैं। अदानी ग्रुप पे जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक है, इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं, कई सारे रीजन्स हैं। जैसे आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे ये जो पोर्ट और बाकी माइनिंग वगैरह ले रहे थे उसके खिलाफ वहाँ पे पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि और स्टॉप अदानी करके कैंपेन चल रहा है, आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा एक वहाँ पे जो एक कोई संस्था है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, वो पूरा एक तो वेबसाइट ही चलाते हैं अदानी वाच करके उनकी एक वेबसाइट है जिस पे वो पूरा अदानी के खिलाफ ही कैंपेन चलाते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेटेड है, लगातार हर जगह से अटैक हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, तो वो बहुत सारा लॉजिक है उसके पीछे। तो यहाँ पे 1000 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे हम धीरे इन्वेस्टमेंट पर्पस से शेयर ले सकते हैं, और उसके नीचे जब और जाएगा तो वहाँ पे और ऐड ऑन कर लेंगे। अगर मान लो कि 1000 के नीचे जाता है तो कौन सा लेवल सही होगा जहाँ पे हम फुल्ली ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें और मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, तो आप टेलीग्राम में को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज टेलीग्राम पर जाइए, ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए।
तो देखिए अदानी ग्रुप आगे अदानी ग्रुप में ग्रोथ दिखाएगा, ये एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। अदानी ग्रुप के प्लान्स बिल्कुल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रेडी होंगे, फंड्स भी अरेंज किए गए होंगे, उसमें कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैनेज होंगी। जो डेट है वो सारा चीज़ें तो चलती रहेंगी, उसका कोई इशू नहीं है, सारी कंपनियों के पास डेट है, तो वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अदानी ग्रुप का जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा, अदानी ग्रुप आगे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा। तो इसमें आप ज़रूर से ज़रूर होल्डिंग बनाइए। शेयर मार्केट में एक कहावत है कि यू मस्ट बाय व्हेन देयर इज़ अ ब्लड बाथ इन स्ट्रीट, ठीक है। जब मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है तो आपको ज़रूर घुसना चाहिए, और वही लोग पैसा बनाते हैं। और मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे सकता हूं, आप कोविड के टाइम पे जाकर देखो, कोविड के टाइम पे मैंने ऐसे ऐसे शेयर रिकमेंड किए थे और उन्हें इतनी सॉलिड रिटर्न दिए हैं कि आप उसको सोच नहीं सकते। 12 रुपये के शेयर 300 रुपये पहुँच गए, 200 रुपये पे मैंने CDSL दिलाया था, वो 1600-1700 रुपये पहुँच गया। ऐसे कई शेयर हैं जो मैंने बताए थे और वो सारे भाग गए। तो ठीक है, अभी इशूज हैं, लेकिन आप डरिए मत, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप जो भी रिसर्च ज़रूर करिएगा कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है, कैसे करना है। अदानी ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी चलती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी रुकने वाली नहीं है। इंडिया की ग्रोथ भी होती रहेगी, और हमारे बिजनेस जो हैं, चाहे वो अदानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, या बिरला हो, टाटा हो, या अजीम प्रेम जी का ग्रुप हो, इन्फोसिस हो, वो सारी कंपनियां ग्रो करेंगी ही करेंगी। हाँ, मार्केट में इश्यूज आते हैं और इस इश्यूज की वजह से कट लगते हैं, लेकिन कट लगने का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनियों को, जो अच्छी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट ना करें। हाँ, अभी यहाँ पे अपने पास मौका है, 1000 रुपये, 800 रुपये पे, 900 रुपये पे अपने को मिल रहा है। हम कंपनी अच्छी है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। आगे कहीं कुछ ऐसा होता है, लेट्स से कि सेबी का कोई इन्वेस्टिगेशन आता है, सेबी कोई अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, या ऐसी कुछ क्लैरिफिकेशन आती है, जो इंडियन जो रेगुलेटर्स हैं, जो इंडियन वॉच कंपनियां हैं, अगर उनके थ्रू कुछ आता है तो फिर हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें बात की बात हैं। फिलहाल अभी जो अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं, खास करके अदानी इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एनालिसिस अपनी है कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बट फिलहाल अभी 1500 का जो लेवल क्लोजिंग है, यहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि क्या ये जो आज बाउंस आया है ये रियल का बाउंस है या फिर केवल एक डेड कैट बाउंस है। तो इस वजह से अभी हम कुछ नहीं करेंगे, 1500 रुपये हम बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। क्योंकि अगर ये रियल बाउंस भी होगा तो मार्केट यहाँ से तुरंत नहीं भागेगा, मार्केट एक बार थोड़ा सा अभी अदानी इंटरप्राइज नीचे आएगा और वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो अभी ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि तुरंत इन्वेस्ट करेंगे, वेट करेंगे, 1000 के आसपास आने देते हैं और वहाँ पे फिर धीरे धीरे होल्डिंग बनाएंगे। तो होपफुली ये जो एनालिसिस है वो आपको थोड़ी बहुत समझने में हेल्प करेगी, क्योंकि अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा बता पाऊँ। जो बैकएंड की स्टोरी है वो जो आप चल रही है वो आपको पता ही है। चार्ट पे जो मुझे लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी जो आप इन्वेस्ट करिए, अगर आपको अदानी ग्रुप में या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, अपने रिस्क को ज़रूर चेक करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके सारी चीज़ों को समझ के तभी इन्वेस्ट करिए। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और जो आपको एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो होपफुली ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगा और इससे आपकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी हेल्प मिलेगी। कल हम लोग अदानी पोर्ट पे भी एक एनालिसिस लेके आएंगे और उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो सकता है। अदानी पोर्ट पे बहुत ही सॉलिड केस स्टडी है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और होपफुली जिससे आपको मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो आज की एनालिसिस पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।